बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनशा ताहिर। द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलाते रहते हैं, तो आज की जो हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। अरसा 30 साल से कोरिया में मौजूद है, बिजनेसमैन है और आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये सऊदी अरबिया तशरीफ लाए और हमें एजाज हासिल हुआ कि हम इनकी मेजबानी कर सकें। और इन्होंने 30 साल का अरसा जो गुजारा, इन 30 साल के अरसे में हम इनका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब राना सुहेल साहब। राना साहब, सबसे पहले मैं ममनून हूं आपका कि आप तशरीफ लाए। आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं कि आप हमसे जो आपने वादा किया था वो वफा किया और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। राना साहब, पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप पाकिस्तान में कहां से हैं और कोरिया में कितना अरसा से वहां रह रहे हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, प्लीज ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं राना मोहम्मद सुहेल, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और इस अजीम काम के लिए मेरी जो है वो मेहनत को और मेरी काविशों को आपने सराहा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और गुज़िश्ता 28 साल से मैं कोरिया में मुकीम हूँ। तो इस वक्त मैं कोरिया में गाड़ियों का काम कर रहा हूँ, स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो अच्छा रिज़्क़ अता कर रहे हैं। तो साहब, आपने गाड़ियों के बारे में बताया कि गाड़ियों का काम कर रहा है। जाहिर है कि आपने स्टार्ट में आकर ही गाड़ियों का काम नहीं शुरू कर दिया होगा। तो अब जब पाकिस्तान से कोरिया में आए, 30 साल का अरसा, और 30 साल के अरसे में गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, इससे पहले क्या करते रहे आप? असल में आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ से जो भी बंदा बाहर जाता है मेहनत मजदूरी के लिए ही जाता है। तो शुरू में मैंने कुछ अर्सा फैक्ट्री में वहाँ पर काम किया। अराउंड 99 तक मैंने काम करता रहा। उसके बाद जो है 2000 से मैंने शादी कर ली और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट। शादी आपने कोरियन लड़की से की या पाकिस्तानी लड़की से की, इसके बारे में भी बताइए प्लीज। जी, मैंने कोरियन से शादी की है और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कोरियन से शादी करने का आपका तजर्बा कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तजर्बा जो है वो अच्छा रहा, मगर ये है कि आपको पता है कि वो सारे मामलात ही होते हैं। कुछ कल्चर डिफरेंट होता है, कुछ जो है वो हम अपने मज़हब में जो है वो उसकी जो है वो महदूद रहना होता है। तो इसलिए सारी मामलात होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कैरी ऑन करते रहे। राना साहब, आप गाड़ियों के बिजनेस की तरफ कब आए और आपको ये गाड़ियों का बिजनेस का शौक कैसे पैदा हुआ? इससे पहले क्या करते थे और कब से गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं? सर, मैं एक्चुअली मेरा 2002 से मैं गाड़ियों का काम कर रहा हूँ और इस वक्त माशाल्लाह 21 ईयर्स हो गए। राना साहब, आप बिजनेस ट्रिप पर सऊदी अरेबिया में मौजूद है, तो आपका किन किन ममालिक में गाड़ियों का बिजनेस है या सिर्फ कोरिया में ही है, या दुनिया के किस किस ममालिक में आप जाते हैं और वहां पर आपका ये बिजनेस है? एक्चुअली कोरिया जो है, आपको जैसा कि पता होगा कि हुंडई और किया और डेवो ये कोरिया के बड़े मशहूर ब्रांड हैं और बहुत से अरब ममालिक जो हैं वो ये कोरिया के ब्रांड जो है उन ममालिक में जाते हैं। जी जी जी।
और अरब ही नहीं बल्कि अब तो अफ्रीका और हत्ता के अल्लाह आपका भला करे अपना रशिया तक जो है वो हम अप्रोच कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कोरियन ब्रांड जो है वो बहुत सारे ममालिक में गाड़ियां जा रही हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो जॉर्डन से स्टार्ट किया था काम। तो जॉर्डन के बाद फिर सीरिया, फिर इजिप्ट, फिर लीबिया, फिर यमन, और उसके बाद अपना अल्लाह का भला करे इराक, और उसके बाद फिर चिली, फिर अब सऊदी अरेबिया, यानी इस तरह काफ़ी ममालिक में जो है हम बायर्स जो है वो कोरिया में आते हैं और वो गाड़ियाँ जो है परचेज करते हैं और हम उनकी परचेजिंग में उनकी मदद करते हैं। तो आप गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, आपको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, और जो हमारे दोस्त ये बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब आप कोरिया के अंदर हैं और दूसरे ममालिक के जो लोग वहां से कोरिया से गाड़ियों को इंपोर्ट करना चाहते हैं या आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या कोरिया से ही गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे और आया उस बिजनेस को करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? मेरा मशवरा यही है कि गाड़ियों का काम नहीं, कोई भी काम हो, बंदे को कोई भी काम हो उसको सीख कर करना चाहिए। अगर कोई हमारा दोस्त कोरिया से गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और वो किस तरह जो गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है? आया कि वो गाड़ी इंपोर्ट करके, मसलन मैं सऊदी अरेबिया में हूं तो गाड़ी मैं आपसे वहां से इंपोर्ट करवाता हूं, आपसे लेता हूं, यहां मैं बेचता हूं, तो मुझे कितना फायदा उसके अंदर हो सकता है? देखें, इट्स डिपेंड है। आप पहले आपका जो सवाल था कि किस तरह गाड़ी जो है वो इंपोर्ट हो सकती है, तो हर मुल्क जो होता है उसके अपने अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। सऊदीया के लिए मैं काम करते हुए मुझे तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं। तो सऊदीया के लिए आप जो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर सऊदीया के कानून के मुताबिक जो है वो 2 तरह के रूल हैं जी। एक आप जिसे कहते हैं अजनबी यानी फॉरेनर। फॉरेनर जो गाड़ी इंपोर्ट 1 साल में 1 गाड़ी अपने नाम पे इंपोर्ट कर सकता है, सही। जबकि कोई सऊदी जो है वो 1 साल में अपने नाम पर 2 गाड़ियां इंपोर्ट कर सकता है। तो जो भी बंदा गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है वो अपने नाम पे ही पर्सनली ही कर सकेगा। अगर कोई कंपनी शिरका जिसको आप कहते हैं लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर लिमिटेड कंपनी जो है अगर वो अपने किसी वर्कर के नाम पर, यानी जो प्रोडक्शन कर रही जो कंपनी, अगर वो अपने कंपनी के नाम पर वर्करों के लिए गाड़ी इंपोर्ट करना चाहे तो उस सूरत में वो कर सकते हैं। गाड़ी आप मंगवाते हैं, एक कंटेनर जो 40 फीट का है उसके अंदर कितनी गाड़ियां आ जाती हैं? जी ये भी डिफरेंस है। अगर आपके पास जो है वो बड़ी गाड़ियां आप लेते हैं, सपोज टू बी सेंटा फे है या तुसान है और कार्निवल है, तो उस सूरत में 3 गाड़ियां जो है वो एक कंटेनर में आ जाती हैं। अगर सोनाटा है तो वो कितनी आएंगी? सोनाटा जो है वो 5 गाड़ियां एक कंटेनर में आ जाती हैं। एक कंटेनर का यहाँ पर पहुंचने तक का खर्चा कितना आता है? कंटेनर का किराया जो होता है वो आजकल जो किराया चल रहा है वो है $2000 प्लस 1 गाड़ी जो है उसका $100 शोरिंग का लेते हैं जो कंटेनर के अंदर डालते हैं। इसका मतलब अगर 5 गाड़ियां आपने डाली तो वो $2500 जो है वो एक कंटेनर का शिपिंग प्लस शोरिंग का खर्चा दमाम तक आ जाता है। जो कोरिया की गाड़ियां हैं, मतलब उसके अंदर हुंडई है, किया है, इनका सऊदी अरब की प्राइसेस और कोरिया की प्राइसेस में जो यूज्ड गाड़ियां यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो कितना फर्क होता है? मसलन एक गाड़ी यहाँ पर 60,000 की है, वही गाड़ी जो है वहां पर कोरिया में कितने की मिलेगी? तकरीबन कोई 20,000 का फर्क है। 20,000 का फर्क, 20,000 रियाल का फर्क, यानी 20,000 अगर कोई गाड़ी बंदा वहां से इंपोर्ट करके आगे सेल करता है तो उसको 20,000 तक प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां की प्राइस का फर्क है, फिर उसके ऊपर एक्सपेंस भी आते हैं। ठीक उनको है, आप जो है वो कर लें तो मेरा ख्याल है $3,000-4,000 जो है ना वो एक गाड़ी में आपको बचा लेते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आप यहाँ पर सऊदी अरब में आए हैं, तो यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं या अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है?
मंशा साहब देखिए, मैं बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा अपना प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। तो मेरा भी यही प्लान, एक्चुअली मैं यही प्लान लेके आया था कि मैं अपनी कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो अभी भी मेरा प्लान था, मगर क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं वहां पर कोरिया में बैठकर अपने कस्टमर्स को अगर सपोर्ट करूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। गुड। बजाय इसके कि मैं वो टोटली जो है वो A to Z खुद करूं और मेरा उसमें वक्त ज़्यादा ज़ाया होगा, यहाँ भी मुझे बैठना पड़ेगा, कोरिया में भी रहना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि फोकस जो है वो सही नहीं हो सकेगा। सही। तो सोचकर तो मैं यही आया था कि मैं अपनी कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करता हूँ। मगर जो मैं यहाँ पे जब मैंने देखा है, लोगों से मिला हूँ, दोस्तों से, आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हुई, तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरा ख्याल है कि सबको बांट कर खाना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। यानी आपका ख्याल ये है कि यहाँ पर जितने भी आपके तल्लक वाले लोग हैं, आप चाहते हैं कि वो गाड़ियां वहां से इंपोर्ट करवाएं जी। और यहाँ पर आकर सेल करें, और ताकि उनको भी बचत हो और आपके बिजनेस में भी उसकी आपको फैसिलिटेट कर सके। जी ऐसे ही। अगर कोई हमारा दोस्त गाड़ियों का काम करना चाह रहा है, उसके पास मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? देखिए, और कितनी गाड़ियों से वो स्टार्ट ले तो स्लो एंड स्टडी वो आगे पहुंच सके? मैं ये समझता हूँ कि ये भी डिपेंड्स ऑन है, आपके जो सवाल आते हैं ना माशाल्लाह सारे, ये डिपेंड्स ऑन है कि कोई बंदा किस तरह करना चाहता है। देखिए, अगर मिनिमम अगर चाहे आपके 3 गाड़ियां जो है ना, एक कंटेनर की कम से कम जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो कम से कम $60,000, यानी आप समझ लें कि अगर एक बंदे के पास हो, $60,000 से मुराद है कि 2 लाख रियाल के करीब, समझ लें आप। इतने पैसे हो तो वो बंदा 3 गाड़ियां इंपोर्ट करे, और किसके नाम पे उसने इंपोर्ट करनी है ये भी जरूरी है, मैंने आपको बताया है। हम जब किसी बंदे के नाम पर गाड़ी एक्सपोर्ट करते हैं कोरिया से, तो हमें उस बंदे का आईडी, उसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए होती है, क्योंकि एक अजनबी है उसके नाम पर एक गाड़ी, मैंने आपको बताया, सऊदी के नाम पे दो गाड़ियां, तो जाहिर है अगर 2 गाड़ियां सऊदी हो तो सऊदी के 2 आईडी कार्ड हमें चाहिए होंगे। उन आईडी कार्ड के नाम और उसका टेलीफोन नंबर, उसका पूरा एड्रेस, हर चीज हम जो है वो BL जो होता है, जिसको आप बुलीसा बोलते हैं, उसमें हम सारी चीजें ऐड करनी होती हैं। तो वो हम जो है वो, अगर एक बंदा 2 लाख रियाल जो है वो उसके पास मौजूद है, तो वो 3 बंदों के नाम पे 3 गाड़ियां मंगवा ले, तो यहाँ पर गाड़ियां पहुंचने पर वो उनको आराम से सेल करे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो 3 गाड़ियां मंगवाए, तो 3 गाड़ियां बेचने के बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो उसके पास जो है ना वो 4 गाड़ियों के पैसे हो जाएंगे। माशाल्लाह, यानी वो 4 गाड़ियां, यानी कि 3 से 4 गाड़ियां जी 3 के बाद बना सकते हैं। ताना साहब, आप हमारे दोस्तों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, अगर आपके पास थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश करें कि आप इसको कोरियन गाड़ी में आप लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को बढ़ाएं। और मैंने अभी लास्ट वीक, एक मेरे पास अरबी है सऊदीया का ही, तो उसने मेरी 4 गाड़ियां सेल की। वो वहां पे कोरिया से बैठकर उसने 4 गाड़ियां सेल की। तो उसने बताया कि 3 गाड़ियां मैंने पाकिस्तानियों को बेची हैं। क्या बात है, क्या बात। 3 गाड़ियां। इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तानी तो आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा गाड़ियां बेच सकते हैं। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये इतने अच्छे ऑप्शंस हैं और लो प्राइस है, और अच्छा मेरे पास जो है वो एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कि ऐसी गाड़ी है कि जिसको हम जब चाहे सेल कर दें अच्छी प्राइस में। गुड। राना साहब, आप पूरी दुनिया का सफर करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो आपकी कामयाबी का राज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा सर कामयाबी का राज जो है वो अल्लाह की रहमत है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरी मेहनत है, ईमानदारी है। मैं समझता हूं कि
यही एक अच्छे बिजनेसमैन की कामयाबी का राज होता है। जी दोस्तों, ये थे मेरे साथ जनाब राना सुहेल साहब, जो कि कोरिया में होते हैं और कई कामयाब बिजनेसमैन हैं, गाड़ियों का बिजनेस करते हैं और पूरी दुनिया का ट्रैवल करते हैं। और जहां जहां कोरिया की गाड़ियां जाती हैं वहां वहां जनाब राना सुहेल साहब भी जाते हैं और इनका पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस है। और ये लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं कि किस तरह गाड़ियों का बिजनेस करना है। तो मैं इनका नंबर, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल और अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोई भी हमारा दोस्त जो गाड़ियों का बिजनेस करना चाहता है, गाड़ी को इंपोर्ट करने के लिए मशवरा लेना चाहता है कि कोरिया से किस तरह गाड़ी इंपोर्ट की जा सकती है, तो आप कॉन्टैक्ट करके अपने लिए वहां से कोरिया से गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये पर्सनैलिटी या ये शख्सियत पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुश रहे और खुशियां बांटें।